रहीम। कल माई प्यारे डॉक्टरानो हमने डिस्कस किया था किस चीज़ को। वी हैव डिस्कस्ड केमिकल बॉन्डिंग को। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ की हमने बात की थी। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है उसकी भी बात की थी। बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज, इन चीज़ों को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था जनाब। अब यहाँ से दो एमसीक्यूज को आप लोगों ने और इसी लेक्चर में ऐड कर लेना है। फर्स्ट एमसीक्यूज माय प्यारे डॉक्टरानो क्या आता है, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट के यहाँ से ये अक्सर औकात एमसीक्यूज पूछा गया है। द टाइप्स ऑफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4Cl। NH4Cl में कौन से टाइप का जो बॉन्ड है वो पॉसिबल होता है, ये अक्सर औकात आया हुआ एमसीक्यूज है। तो जनाब ए ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज जनाब ऑल ऑफ दीज। सो इसको रट लेना है, इसको याद कर लेना है कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आता है वो क्या आता है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। यानी NH4Cl में आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। इब्रार अहमद, सारा अली, सारा पहली क्लास में थी, दैट इज असद डी, और डॉक्टर जेरी डी, निमरा, दैट इज निमरा कैरी एफ, दैट इज डी, शहरियार आल, फरहान, रोजा, दैट इज ऑल एसन। गुड एक्सीलेंट जनाब। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ऑल ऑफ दिस जो है वो आ जाता है। दूसरा एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताना है माय प्यारे डॉक्टरानो, वो आयनाइजेशन एनर्जी से है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट, विच ग्राफ रिप्रेजेंट correct relation between ionization energy एंड जनाब एटॉमिक साइज। कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्ट रिलेशन शो करता है किस चीज के दरमियान, बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी और, मुझ पे तवज्जो नहीं करनी कि सर आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बोर्ड पे तवज्जो करनी है, मैं तो वैसे भी प्यारा हूं, खैर है कोई मसला नहीं है। दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज यहां पे हमने क्या लिया है, एटॉमिक साइज, और क्या लिया है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राफ ऐसा है। बी ऑप्शन जनाब क्या है, दैट इज इस साइड पे हम क्या लेते हैं, एटॉमिक साइज, और इस साइड पे हम क्या लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ग्राफ ऐसा है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज एटॉमिक साइज। मैं जनरली बात कर रहा हूं, जनरली एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राफ ऐसा है। और डी ऑप्शन, चले मैं इस ग्राफ को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसा है, सपोज ऐसे। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज अगेन ऑल ऑफ दिस। तो शाबाश जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनवर्स रिलेशन है शहरियार, तो इसके मुताबिक हमारे पास कौन सा होगा, दैट इज गुड एक्सीलेंट जनाब, वेरी गुड, दैट इज बी। हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, दैट इज बी ऑप्शन होगा जी। कल दे। अच्छा जी, थर्ड एमसीक्यू सना, इनको मैंने क्या कहा, जो लेट आए, एक और लेट आए लेकिन उनका मैंने नाम नहीं देखा। इनको मैंने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक साइज। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ यू इन चुकारा साइंस। एहसन, थैंक यू जी, बिल्कुल एहसन। तस्वीर से मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो एहसन जो फिजिकल क्लास में थे वो है, नहीं ये दूसरा है। हाँ
Vay sekiz Yok geldi. ha Yok kaç geldi. suka khair de Zaman atalım. ha हाँ अच्छा जी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग को मैं बताने लगा हूं। एमसीक्यूज क्या है माय डियर डॉक्टरानो? दैट इज एमसीक्यूज क्या है? दैट इज दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, having a electronic configuration, दो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए क्या है? दैट इज 1s2 2s2, यहां पे आप लोग के पास 2p2। बी क्या है? दैट इज 1s2 2s2 और यहां पे हमारे पास क्या है? 2p1। विच कंपाउंड इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड? Which compound is likely, जनाब इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी बताने लगा हूं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने उसको भी मस्ट देखना है। तो विच कंपाउंड इज लाइकली टू बी फॉर्म, कौन सा कंपाउंड हमारे पास जो है वो क्या होगा? बनेगा। ए ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? दैट इज ए ऑप्शन इज A2B, B option is AB2, C option is AB and D option is जनाब नन। तो थोड़ा सा मुझे सुने, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड, एक है कंपाउंड नंबर ए और दूसरा है कंपाउंड नंबर बी। आप लोगों से कहा गया है कि ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसके पी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसके पी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दैट इज एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पी में आ रहा है या एस में आ रहा है, डजंट मैटर। आप लोगों से क्या कहा गया है कि विच कंपाउंड विल बी लाइकली फॉर्म्ड, कौन सा कंपाउंड हमारे पास जो है वो लाइकली बनेगा? मुझे लाउडी का जरूरत हुआ है मुझे देख वसराव के लास्ट डे हाँ। नो विच कंपाउंड इज लाइकली टू बी फॉर्म? शाबाश जी, आप लोग बताएं। दैट इज फर्स्ट ईयर मेडिकल ए, अभी सेकंड ईयर में हूं। एहसन गुड एक्सीलेंट जी। निमरा कह रही है दैट इज ए ऑप्शन। एहसन आप लोग आपको समझ आती है, बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं ना कि सर काशिफ अभी यहाँ पे है। दैट इज असमत खान, असमत खान आई थिंक आपने है सर एलाउ, असमत खान सर एलाउ। मोहम्मद ताहा दैट इज डी ऑप्शन। शहरियार बी ऑप्शन। अहमद ए ऑप्शन। दैट इज मनाहिल ए ऑप्शन। अच्छा जी, अगर आप लोग देखें जो जवाब नहीं दे रहे, एमन दैट इज फरहाना, दैट इज शहरियार और सना, असद, डॉक्टर जेरी। तो आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग देखें ए में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम? दिस इज अ बाइवेलेंट, ये दो बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है। अगर आप लोग एक बी को देखें, सो बी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस ये कितने बॉन्ड एट अ टाइम बना सकता है? दैट इज एक बॉन्ड। तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे? मोनोवेलेंट का। तो जनाब आप लोग मुझे बताइए, ए दो बॉन्ड बना सकता है तो ए तो एक होगा, लेकिन बी एक बॉन्ड बना सकता है। अब ए बाइवेलेंट है तो एट अ टाइम ए के साथ कितने बी अटैच हो सकते हैं? दैट इज दो बी अटैच हो सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? दैट इज बी ऑप्शन, नॉट ए ऑप्शन। देखिए जी, ए क्या है? बाइवेलेंट। बी क्या है? मोनोवेलेंट। तो एक ए जो है वो एट अ टाइम दो बी के साथ क्या हो सकता है जनाब? अटैच हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि बी इज बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, ए इज बाइवेलेंट। तो एक ए दो बी के साथ क्या होगा? अटैच होगा। शाबाश जी, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग समझ गए? गॉट इट सर। एमन मोहम्मद ताहा कह रहे हैं दैट इज, सर दोबारा समझा दे। दोबारा समझा दिया बेटा, जो बेटा नहीं डियर समझा दिया है दोबारा। अब मैं इस उम्र में आपको बेटा कैसे कहूं, बस डियर समझा दिया है। दैट इज ए हमारे पास क्या है?
बाईवैलेंट और बी क्या है, दैट इज मोनोवैलेंट। सो दैट इज शहरियार, गुड एक्सीलेंट। रुमैसा, गुड एक्सीलेंट जी। तो बाईवैलेंट के साथ एक बी अटैच होगा, तो ए 2 बॉन्ड बना रहा है और बी बना रहा है 1 बॉन्ड, तो एट अ टाइम ए जब 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 2 बी जो है वो अटैच होंगे, तो AB2 हो जाएगा। एसन बच्चे, गुड एक्सीलेंट जी। चलिए जी, अब आते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड। अब मैं और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाने लगा हूं सेकेंड ईयर में, फिर इनऑर्गेनिक में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एमडीकेट में इसीलिए इस चैप्टर को बाद में रखा गया है ताकि सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक और इस चैप्टर की चीजें सेम है, उनको एक साथ ही पढ़ लिया जाए। थर्ड प्रॉपर्टी हम कौन सी डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन आपको आती है, सना क्या डिफिनीशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? शाबाश जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन क्या होती है? सो दैट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम। हमारे पास 2 एटम है, एक है एटम ए और एक है एटम बी। ए और बी के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब सपोज क्या करता है, ये ए और बी दोनों मुख्तलिफ एटम है, तो जो ए है दिस ए इज ताकतवर, ए क्या है हमारे पास ताकतवर, और बी क्या है दिस इज अ वीक, ये हमारे पास क्या है दैट इज अ कमजोर। तो अब ए जो है बी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिस एबिलिटी के साथ ये ए से अपनी तरफ बी को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो कहने का मतलब क्या कि द एबिलिटी, एबरार, ताहा, डॉक्टर जेरी, निमरा जोहरा, गुड एक्सीलेंट, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, वो एबिलिटी ऑफ एन एटम जिसके जरिए से एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे एटम से अट्रैक्ट करता है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलिए जी, मुझे जल्दी जल्दी बताएं, सना आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, खातिर आप भी बोलें। दैट इज डॉक्टर जेरी, शहरियार, गुड एक्सीलेंट, फरहाना। सो दैट इज, अब मुझे बताएं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट आप लोगों से पूछूं, तो कल भी मैंने आपको यह कहा था कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो याद रख ले कि देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कल मैंने आपको रीजन दी थी, बिकॉज ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दैट्स व्हाई इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी। अब एमसीक्यूज के लिए इस पॉइंट को याद रखना है, दैट इज, क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी can be measured by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। चलिए जी, मैं लिखता हूं, आप लोग भी मुझे जवाब दे दीजिए। तलहा कह रहे हैं दैट इज गुड एक्सीलेंट, यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट। फरहाना दैट इज मोहम्मद ताहा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। फरहाना एबिलिटी, गुड एक्सीलेंट जी, दैट इज ए ऑप्शन। मैं लिखता हूं, आप लोग भी मुझे टाइप करके दें। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज मेलिकॉन स्केल, मेलिकॉन स्केल। सी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज वटा सैंडरसन स्केल, सैंडरसन स्केल। और डी ऑप्शन हमारे पास आता है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऐसन अभी आराम आराम से पढ़ाता हूं। जब मैं चुकारे में था ना, तो मुझे वहां पे स्टूडेंट कहते थे कि सर आप बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं। तो जब मैं बहुत टाइम से यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो अब कभी कभी जब मैं अपने ओल्ड लेक्चर देखता हूं, सो मैं वाकई कहता हूं कि यार उसकी स्पीड से जा रहा होता था। तो अब ठीक है एहसन, बिल्कुल सर। चलें जी, गुड एक्सीलेंट। सो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं जनाब किस स्केल से, दैट इज ऑल ऑफ दिस। और मजे की बात मैं आपको एक और बताऊं, तो इसके लिए एक और
स्केल भी होता है जिसको हम नाम देते हैं रोशो स्केल का, रक्षा स्केल नहीं, दैट इज रोशो स्केल। रोशो स्केल से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, सना एक्सीलेंट ताहा, दैट इज ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद ताहा, ऑल रेड स्केल बी, मुझे समझ नहीं आ रही, दैट इज अहमद स्क्रीन ऑफ कर दें डियर। असमतुल्लाह जैन, आपका शायद नेट काम नहीं कर रहा, गुड एक्सीलेंट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ने डियर याद रखना है, कुछ फैक्टर आपको आते हैं, कुछ फैक्टर आप लोग के लिए नए हैं जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। शाबाश जी, मुझे मैसेज में जल्दी जल्दी टाइप करके दें कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन होगा, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जनाब न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज। ये ऐसे फैक्टर हैं जो आप लोग को आ रहे हैं, थोड़ी देर में मैं आपको ऐसे फैक्टर बताने लगा हूं जो आप लोग के लिए न्यू होंगे। हामिद लेट आ रहे हैं आप, लेकिन सीख लें। दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्ट रिलेशन आप सबको पता है, गुड एक्सीलेंट जनाब। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें किस चीज की, एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक साइज। जितना एक एटम का साइज बिगर होगा उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम। तो उसका अपने ही इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा, तो वो बाकियों से कैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं कर सकता। जिसकी वजह से हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, फरहाना गुड एक्सीलेंट। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, तो ये भी आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना एटम का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, कम। जितना अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा तो ये बाकियों से क्या अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट जो आप लोग को आता है वो मैं बताता हूं, उसके बाद मैं और चीजें बताने लगा हूं। दैट इज हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रख लें, स्टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई एटम स्टेबल है तो उसको क्या जरूरत है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी किस चीज से, यानी कंप्लीटली फील्ड की कम होगी, हाफ फील्ड से हाफ फील्ड की कम होगी किस चीज से, दैट इज अ कंप्लीटली फील्ड से। चलिए जी, ये चीजें आपको आती थी। अब मैं नेक्स्ट आप लोग को बताने लगा हूं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिपेंड अपॉन पेनिट्रेशन पावर। याद रख लें, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का। एस की पेनिट्रेशन पावर इज ग्रेटर देन पी, पी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन एफ। जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, याद रख लें, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जनाब क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन पावर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस पॉइंट से आप लोग के 2021 में एक एमसीक्यूज आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा हमारे पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is most electronegative। कौन सा हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ए ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज, ए ऑप्शन क्या है, क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4, क्रोमियम +5। तो शाबाश जी, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन होगा, दैट इज
जितना पॉजिटिव चार्ज गुड एक्सीलेंट मनाहिल दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन गुड एक्सीलेंट। शाबाश जी, टोल रहा तो हुआ है। निमरा शहरियार मोहम्मद ताहा, शाबाश जी। फरहाना नाम है ना या फरहान है? फरहाना, दैट इज सना गुड एक्सीलेंट ताहा। देखिए आप लोग को मैं एक बात बताता हूं, जब आप लोग हमें कहते हैं ना या मैसेज कर लेते हैं या क्लास में कहते हैं कि सर हमें मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा या नहीं ले रही कि सर हमें बोझ बढ़ गया है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ नहीं आती, तो यार इसी के लिए तो हम और आप एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं ना। अगर आप अभी से हौसला हार लेंगे तो फिर हमारे यहाँ खड़े होने का क्या फायदा। अगर आप अपने दिल में ये कह चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो हमारा और आपका जो ये ताल्लुक है, तो इस ताल्लुक का क्या फायदा है। आप लोग मेरी बात को गेन कर रहे हैं? हौसला नहीं हारना, बस अपने लिए चीजों को मुश्किल ना बनाएं। कतासु चरता जहन के यूजली हम दासु वेल करना चिदाशिस ग्रान दे में पूरी उम्र आप, अगर वो बहुत आसान भी है तो आप उसको सीख नहीं सकते। आपने अपने माइंड को जो है वो क्या रखना है, कूल रखना है, इजी रखना है। ये नहीं कहना कि यार ये चीज मुश्किल है, ये चीज। रिकॉर्डेड का तो फायदा यही है ना कि आप उस चीज को बार बार देख सकते हैं, बुक्स को स्टडी करें, मेहनत क्या करें। देखिए कल मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की थी ग्रुप में। अब वो पिक्चर का हरगिज मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोग को ये दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा तो मैं वैसे भी हूं यार, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा मतलब क्या था कि आप लोग को मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जब आपकी टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स यू हैव टू डू मोर। आप लोग को इससे भी और क्या करनी है, मेहनत करनी है। सो दैट्स वाई वो मैंने आप लोग की मोटिवेशन के लिए सेंड की थी, और थोड़ा थोड़ा मैंने कहा अपने उसके लिए भी सेंड की थी। समझ रहे हैं ना आप लोग? हैं, समझ गए कि नहीं हैं? यस सर, गुड एक्सीलेंट। चले जी, तो दैट इज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनाब क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हमारा भी दिल चाहता है, टू बी ऑनेस्ट, हमारा भी दिल चाहता है कि हम आप लोग के बेस्ट टीचर बन जाए, आप लोग हमें दुआओं में याद रखें, आप लोग कभी अकेले हो तो हमारे बारे में ये सोचें। ये कोशिश है हमारी, बाकी देने वाली जात तो अल्लाह पाक की है। आपके दिलों में हमारे लिए जगह पैदा होती है नहीं होती, वो हमारी सिंसेरिटी पे डिपेंड करती है और अल्लाह पाक की तरफ से है। तो कोशिश ये करते हैं कि मतलब हम आप लोग के दिलों में बस जाए। देखिए आप लोगों में से किसी को भी हमने नहीं देखा, आप लोग हमें देख सकते हैं लेकिन हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारा दिल ये चाहता है कि आप लोग कामयाब हो जाए, आप लोग बन जाएं, टेस्ट को क्लियर कर लें, कि कल हम कहीं भी हों तो आप लोग आ जाएं कि सर आपके ऑनलाइन स्टूडेंट थे, ये थे, हमने टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो हमारा दिल भी चाहता है, हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि आप लोग आगे बढ़ जाएं और आप लोग के बेस्ट टीचर बन। मैं तो बड़ा सच इस मामले में, टू बी ऑनेस्ट मैं सच कहूँ, इस मामले में मैं बहुत अजीब हूँ। अगर मुझे एक स्टूडेंट ने भी कह दिया ना कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो कसम से मुझसे टीचिंग रह जाती है। क्या हो जाती है? टीचिंग रह जाती है। क्यों? क्योंकि शौक है। जब आप एक चीज शौक के साथ करते हैं ना, तो उस चीज में जरा सी भी इधर उधर वो होना, तो फिर बंदा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मेहनत आप लोगों ने कंटिन्यूसली जो है वो रखनी है। So that is oxidation state is directly proportional to electronegativity। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस ज्यादा चीरी ना लगाएं आप लोग, मैंने किसी का मैसेज नहीं पढ़ना। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट के। मैं थोड़ा सा आप लोग को साजिद भाई का चेहरा दिखा देता हूँ, वो सो रहे हैं, हैं? नहीं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा जी, सो दैट इज, मुझे उनको भी जगाए रखना पड़ता है। सो दैट इज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं n-3, n-2, n-1, जनाब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? शाबाश जी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? n-1 की। गुड एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि अब माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी, -1 का मतलब क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेचारा तो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, इसने इतनी रोटी खाई हुई है कि इसका पेट ऑलरेडी फूला हुआ है, तो क्या ये और खा सकता है? नहीं खा सकता। सो दैट्स वाई हमारे पास n-1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जनाब नेक्स्ट फैक्टर जो आता है हमारे पास, वो क्या आता है, दैट इज एस करेक्टर भी आता है। कौन सा करेक्टर आता है? दैट इज एस करेक्टर।
एस करेक्टर भी हमारे पास आ जाता है, एस करेक्टर, एस करेक्टर। अच्छा जी, एस करेक्टर के लिहाज से जिन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उनका हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 से, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किस चीज से, sp3 से। क्यों जनाब, क्योंकि अगर आप sp में देखें 100 रुपए को मैंने दो लोगों में तकसीम करने हैं तो एक को भी 50 रुपए मिलेंगे और दूसरे को भी 50 रुपए मिलेंगे, तो इट मींस कि इसमें एस करेक्टर क्या है, दैट इज 50%। sp2 को अगर मैं देखूं तो 100 रुपए को मैं 3 लोगों में तकसीम कर रहा हूं तो एक को कितने मिलेंगे, 33.33%, मतलब एस करेक्टर कम हो गया है। 100 रुपए को अगर मैं 4 लोगों में तकसीम कर रहा हूं, 4 लोगों से मेरा मतलब 1 एस 3 पी, तो टोटल कितने हो गए 4, तो एक को कितने मिलेंगे, दैट इज 25। तो कहने का मतलब क्या कि sp में s करेक्टर ज्यादा है sp2 से, sp2 में s करेक्टर ज्यादा है किस चीज से, sp3 से। सो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब देखिए ये एमसीक्यूज आप लोगों से कैसे पूछा जाता है, अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is more electronegative, कौन सा हमारे पास क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो ए ऑप्शन सपोज हमारे पास क्या आता है, दैट इज अल्केन, बी ऑप्शन दैट इज अल्कीन, सी ऑप्शन दैट इज अल्काइंस, डी ऑप्शन दैट इज हमारे पास नन। तो याद रख ले, अल्कीन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जनरल ट्रिक आप लोगों ने सीखना है, गुड एक्सीलेंट, सी ऑप्शन, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैं हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो इट मींस कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही वो किस चीज की आएगी, दैट इज अल्काइंस की आएगी। तो मतलब क्या कि अल्काइंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कीन्स, अल्कीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गुड एक्सीलेंट जी, सबके लिए मेरी तरफ से शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने किस चीज को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। चलिए जी जनाब, इसके बाद मैं आप लोग को एक एमसीक्यूज देने लगा हूं। एमसीक्यूज किस चीज का, अगर ये एक एटम है, अगर ये क्या है, एक एटम, इस एटम में मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आता हूं तो इस एटम के पास अपने भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी जनाब, रिलीज होगी, बिकॉज ऑफ रिपल्जन। नाउ दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, इस रिलीज एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि when an electron is added to the valence shell of an gaseous isolated atom, तो इस एनर्जी को हम किस चीज का नाम देंगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड दैट इज एक्सोथर्मिक। इब्रार अहमद, गुड। लेकिन इस एनर्जी को हम फिर किस चीज का नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुझे गौर से सुनना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर वक्त एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं होती। कब एंडोथर्मिक होगी मैं बताऊंगा। पहली डिफिनेशन को समझे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल्स ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। इस एनर्जी को हम किस चीज का नाम देंगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज किलोजूल पर मोल। दिस इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा जी, मैं आप लोगों से अगेन पूछता हूं, न्यूक्लियर चार्ज के साथ सुने, मैं एक जनरल ट्रेंड बताने लगा हूं। अगर आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी को देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ? न्यूक्लियर चार्ज के साथ। मतलब ये तीनों हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ऑल ऑफ देम इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तीनों क्या होते हैं? डिक्रीज। इसका मतलब तीनों का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तीनों का एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, तीनों का हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ताल्लुक नहीं है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दैट इज कम होती है। जनाब मुझे गौर से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not always endothermic. Which one of the following is not always endothermic? A option, exothermic. That is a exothermic. A option, that is combustion. आप सब जागे हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी टाइप करके दे। combustion. B option, neutralization. C option, that is electron affinity. D option, that is none. So which one of the following is not always exothermic? Listen to me जनाब very carefully. हाँ, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज निम्रा जोहरा। आपकी कंपनी किधर है? MS जोहरा, मेहरान जोहरा, मुस्कान जोहरा, ये कहाँ है सब? दैट इज इब्रार, शहरियार, मनाहिल, मोहम्मद ताहा, फरहाना, मोहम्मद ताहा, दैट इज सना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ताहा, कासिम, डॉक्टर जेरी, निम्रा। चले जी, अब यहां से आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि which one of the following is not always exothermic? That is electron affinity. First electron affinity ये हमारे पास क्या होती है? That is exothermic. मतलब क्या हुआ जनाब? मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एटम में पहले इलेक्ट्रॉन को अंदर लेकर आऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? दैट इज अ रिलीज होगी। अच्छा जी, अगर किसी एटम में मैं पहले इलेक्ट्रॉन को लेकर आऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेकर आऊंगा, देखिए जी जनाब, आप लोग का कमरा है और आप लोग के कमरे में आप लोग के साथ ऑलरेडी एक मेहमान आ गया है। अब सपोज करते हैं वो कमरा छोटा है और बेड भी एक है। अब होता क्या है कि अगर मैं दूसरे एटम को लेकर आऊं, किसी दूसरे शख्स को लेकर आऊं, शख्स मतलब फीमेल के लिए फीमेल और मेल के लिए, तो किसी दूसरे शख्स को लेकर आऊं, तो आप लोग मुझे ये बताएं जनाब, आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप उसको संभाल सकते हैं अपने कमरे में? सर नहीं संभाल सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बेड था और उसके ऊपर भी एक मेहमान आ गया है, एक और मेहमान आएगा तो उसको हम कहां पे रखेंगे? नहीं रख सकते। मतलब अब उसको हमने जोर की बुनियाद पे क्या करना होगा? अंदर लेकर जाना होगा। सो दैट विल बी, ये हमारे पास क्या होगा? एंडोथर्मिक। दिस विल बी एंडोथर्मिक। सो फर्स्ट electron affinity is exothermic, but second electron affinity is what, my dear Dr. Rano? That is a exothermic. दूसरा पॉइंट MCQs के लिए सीखे। अगर मैं आप लोगों से अगेन पूछूं MCQs में कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? मोहम्मद ताहा, आपने बहुत बड़ा कुछ लिखा है, मैं बाद में इसको स्टडी कर लूंगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जनाब याद रखना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो ग्रुप 8 की। लेकिन ग्रुप 8 में से किसकी? दैट इज हीलियम की। अगर मैं आप लोगों से MCQs में पूछूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो याद रखना है दैट इज अ फ्लोरीन की।
सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? लोवेस्ट। लोवेस्ट किसकी होगी? दैट विल बी सीजियम। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोवेस्ट होगी। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? सबसे लोवेस्ट होगी। तो जनाब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एक्सोथर्मिक है, लेकिन ऑलवेज नहीं है। तो अगर मैं अगेन आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं निदागनी, अगर मैं अगेन आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is endothermic for फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है जनाब किस चीज के लिए? दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास। ए ऑप्शन क्या है? दैट इज ए ऑप्शन दैट इज ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड। बी ऑप्शन दैट इज क्या है? ग्रुप फिफ्थ। सी ऑप्शन क्या है? दैट इज ग्रुप 8। और डी ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑल ऑफ दिस। शाबाश जी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक फॉर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी। निदागनी कह रहे हैं ग्रुप 8 के लिए। शाबाश जी। एहसन सी कह रहे हैं ग्रुप 8, सना सी, ताहा सी, मनाहिल कह रही हैं दैट इज सी, निमरा जोहरा एक्सीलेंट, वेरी गुड जी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे मैं किसके साथ जाना चाहूंगा? बाकी भी तो बोले ना यार, अलकानो जिनको कुछ तो बोलो यार। एक शेर सुनाऊं? एक शेर सुनाऊं कि ना सुनाऊं? पहले मुझे ये बताएं कि आप एक्टिव हैं, फिर सुनाता हूं। जी सर, जी सर। शेर सुनाऊं या एक्टिव हैं? जी सर। अच्छा, शेर बोलिए। अच्छा शेर क्या है कि एक्टिव है, सुनाइए। चलें जी। तुम वापस ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम वापस ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। कैसा था? ओए सब सब अब जुनीलिया बन रहे हैं, सब वो बन रहे हैं। ये मेरी जिंदगी में एक बहुत स्पेशल बंदा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे जन्नत। बस वो ये सिर्फ और सिर्फ ये उसके लिए ही था, बस वेरी स्पेशल। अच्छा जी। तो दैट इज ग्रुप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक फॉर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है किस चीज के लिए? दैट इज, आप लोग कुछ गलत मतलब ना ले लेना, मेरी सिस्टर थी एक, सो अब वो नहीं है, तो अल्लाह पाक करे कि जहां पे भी हो खुश रहे। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक फॉर, किस चीज के लिए एंडोथर्मिक होती है? ग्रुप सेकंड के लिए, ग्रुप फिफ्थ के लिए, ग्रुप 8 के लिए। सो याद रख ले माय डियर कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक फॉर, ये एंडोथर्मिक होती है किस चीज के लिए? दैट इज फॉर ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड को देखें ना, ग्रुप सेकंड को, तो ग्रुप सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2। मतलब इनका वैलेंस शेल क्या होता है? दैट इज कंप्लीट। मतलब इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। ग्रुप फिफ्थ को अगर आप लोग देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? P3। यानी अब P3 का मतलब क्या कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज हाफ फिल्ड। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा। ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखें NS2 NP6, तो इसका ऑक्टेट क्या है? दैट इज कंप्लीट। इसका ऑक्टेट हाफ फिल्ड और इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फॉर व्हाट? इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर ग्रुप सेकंड, ग्रुप फिफ्थ एंड ग्रुप 8। याद रख लें, इसका ऑर्डर भी आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रुप 7 के लिए, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
ग्रुप 7 के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी 6 से की ग्रेटर होगी 4 से, 4 की ग्रेटर होगी 3 से, 3 की ग्रेटर होगी किस चीज से जनाब, फर्स्ट से। सेकंड वगैरह तो हमारे पास क्या, दैट इज एंडोथर्मिक, 5th और 8th, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चले जी, इसके बाद एक और छोटी सी चीज को डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है, दैट इज हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट न्यूक्लियाई। अब इससे एमसीक्यूज में साजिद भाई कथा स्टडी तसलार से खैर डालता हूं जड़ा अंदर तवाइमा हाँ खैर दे दल तक लग बोझ वो बता से बांधे जगह दो आरवाई करना। एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को एमसीक्यूज में बताता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब थोड़ा हम विस्पर थ्योरी की तरफ आने लगे हैं, बीबीटी की तरफ आने लगे हैं, ये तो अब मैं जनरल इंट्रोडक्शन पहले आपको दे रहा था। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसी वजह से लिविस थ्योरी फेल हो गई थी। जो लिविस थ्योरी आप लोग डॉट एंड क्रॉस मॉडल हमारे एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज आपको बतानी है एमसीक्यूज के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is hypovalent compound। कौन सा हमारे पास क्या होता है, हाइपोवेलेंट होता है। ए ऑप्शन जनाब हमारे पास क्या आता है, दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास BF3। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज AlCl3। सी ऑप्शन हमारे पास BeCl2 और डी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट। तो इसके लिए आप लोगों ने दो चीजों को सीखना है। कंपाउंड हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो दो टाइप के होते हैं। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। वन टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड, एक को हम नाम देते हैं किस चीज का, एक को हम नाम देते हैं हाइपोवेलेंट का और दूसरे को हम नाम देते हैं किस चीज का, हाइपरवेलेंट का। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपोवेलेंट, सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपरवेलेंट। अच्छा जी, हाइपोवेलेंट लिविस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। स्टेबल का मतलब क्या कि वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। अब हाइपोवेलेंट, हाइपो मींस कम, दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इनमें 8 से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम, बट माय प्यारे डॉक्टरानो दैट इज स्टिल स्टेबल, स्टेबल। ये हमारे पास स्टिल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाइपरवेलेंट में दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होता है, दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड अगेन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, दे आर स्टेबल। तो ऐसी स्पीशीज जो स्टेबल होती हैं और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम नाम देते हैं हाइपोवेलेंट का। ऐसी स्पीशीज जो स्टेबल होती है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम नाम देते हैं हाइपरवेलेंट का। जनाब अगर आप BF3 को देखें तो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। अगर आप लोग देखें तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दिस आर फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमारे पास क्या आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप लोग देखें ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट स्टिल आप सबको ये पता है कि बेरिलियम इज बोरान इज व्हाट, स्टेबल। अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे, एल्यूमिनियम को, सो एल्यूमिनियम यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्या आ जाता है, क्लोरीन। यहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप माय डियर डॉक्टरानो एल्यूमिनियम को देखेंगे, सो एल्यूमिनियम में अगेन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम दैट इज नॉट स्टेबल, एल्यूमिनियम सॉरी स्टेबल नहीं, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या है, दैट इज इनकम्प्लीट। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या है, दैट इज इनकम्प्लीट। लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, ये अल्लाह खैर,
फिर भी एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, दैट इज स्टेबल। चलें जी इसको थोड़ा प्यारा बनाते हैं ना। ऐसे जी, तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट फिर भी क्या है, दैट इज इनकम्प्लीट, लेकिन ये फिर भी क्या है हमारे पास स्टेबल है। अच्छा जी जनाब, अगर मैं थर्ड एग्जांपल आप लोग को समझाऊं, सो दैट इज हमारे पास कौन सा आ रहा है, दैट इज बेरिलियम। अगर आप बेरिलियम को देखें, सो बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? शाबाश जी, आप लोग मुझे जल्दी से जवाब दें, तब तक मैं इसको थोड़ा प्यारा बनाता हूं। शाबाश, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? शाबाश, रिप्लाई दे दी आप सबने मुझे। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट, गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अगर ऑक्टेट देखिए इनकम्प्लीट है, लेकिन ये फिर भी क्या है हमारे पास, स्टेबल है, तो सच टाइप ऑफ स्पीशीज को हम किस चीज का नाम देते हैं? ऐसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं हाइपोवैलेंट का, जिनका ऑक्टेट 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होता है हमारे पास, स्टेबल होता है। हाइपरवैलेंट की एग्जांपल अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानों आप लोग देखें तो वो कौन सी आती है, दैट इज हमारे पास आती है, दैट इज PCl5। PCl5 में हमारे पास दिस इज फास्फोरस, ये एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, यहां पे हमारे पास चौथा क्लोरीन, और ये क्या हो गया, दैट इज 5वां क्लोरीन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या आ गए, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप लोग इस फास्फोरस को देखें तो इस फास्फोरस के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट स्टिल इट इज स्टेबल। फिर भी ये हमारे पास क्या है, दैट इज स्टेबल। ऐसी न्यूक्लियाई को, ऐसे कंपाउंड को हम किस चीज का नाम देते हैं, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड हाइपरवैलेंट न्यूक्लियाई। तो अक्सर औकात आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा हाइपरवैलेंट होता है और कौन सा क्या होता है, हाइपोवैलेंट होता है। चलें जी जनाब, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्पर थ्योरी को। विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, क्योंकि वो मैं सिर्फ टच कराऊंगा, बाकी एमसीक्यूज पोर्शन और ट्रिक्स में आपको सिखा दूंगा। सर आप डुप्लीकेट की बात हो सकती है? सर डुप्लेट की बात हो सकती है, डुप्लेट में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं करते, और वो बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन और हीलियम तो बनाता नहीं है। दैट इज सर पी इतने बॉन्ड्स कैसे बना लेता है इफ इट डज नॉट हैव इनफ? एक्सटेंशन इन, एक नाम आप लोगों ने सुना हुआ, ऑक्टेट को एक्सपेंड करना। डी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, सो दैट इज, इस वजह से हमारे पास वो उससे ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। शुक्रिया वकार साहब, मुबारक शाह। दैट इज नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज सर मेरा पॉइंट्स पढ़ लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पॉजिटिव इन यूनि नेगेटिव कॉन्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करना तो एंडोथर्मिक होगा। जी ये आप क्या कह रहे हैं शहरियार? शहरियार आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है फिर मैसेज कर लें, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे वॉइस मैसेज कर लें, तब मुझे क्लियर हो जाएगा। चलिए जी मुझे जल्दी जल्दी बता दें, कोई आप लोग को क्वेश्चन है? नो सर नॉट मी, सॉरी मोहम्मद ताहा, सर इंटरनेट इशू है इसलिए लेफ्ट हो जाती हूँ। बिल्कुल जी मुझे पता है फरहाना। चलिए जी मुझे जल्दी जल्दी परसेंटेज में बताइए, आप लोग इन सारे पॉइंट्स को सेम गेन कर गए? गलती तो नहीं होगी कोई आप लोगों से? कुछ नया सीखा आप लोगों ने? शाबाश जी, शाबाश, जल्दी जल्दी कुछ नया सीखा आप लोगों ने? सारा बेचारी हैं टुडे इंशाल्लाह 100%। जी सर, शेर सीख लिया आप लोगों ने? गुड, एक्सीलेंट, नो गलती सर। चले जी ठीक है, बस दुआओं में याद रखें, जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह विस्पर को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स आप लोगों ने देख लें, मैं एमसीक्यूज जो है वो कराऊंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज।